तो आज हम लोग सेशन 22 शुरू करने वाले हैं। इसके पहले हम लोग सेशन 21 तक कर चुके हैं। इतने दिन एब्सेंट होने के पीछे रीज़न ये है कि आई हैड सम इंजरी माई हैंड, सो आई कैन नॉट राइट प्रॉपरली. Okay, let's start. How to tickle. Titillate comes from Latin verb meaning to tickle and may be used both literally and figuratively. That is, literally, you can titillate by gentle touch in strategic places. You are then causing an actual and always very pleasant physical sensation. Or you can figuratively titillate people or their minds, fancies, palates, and this is more common use of word by charm, brilliance, wit, promises, or in any other way your imagination can conceive. Titillation has added meaning to the light sexual stimulation. Note that both noun and verb are spelled with a double L, not double T. Okay. बेसिकली ये कह क्या रहा है कि जो टिटलेट है इसका लैटिन वर्ब जो है टिकल से आया है. टिकल मतलब बेसिकली एक सेंसेशन से है, और ऐसा सेंसेशन जिससे आपको प्लेजेंट फीलिंग आती है और आप जनरली किसी को टिटलेट करते हैं या टिकल करते हैं और उसको हंसाते हैं भाई, जैसे कि हाथों में या पेट पे या फिर पैरों पे गुदगुदाते हैं तो उन्हें हंसी आती है. और अगर आप पैरों पर नहीं गुदगुदाते हैं, बिना किसी फिजिकल सेंसेशन के भी आप लोग गुदगुदी कर सकते हैं, जैसे कि किसी को जोक सुना करके, उनके माइंड और फैंसीज को स्टिमुलेट करके. ठीक है, तो जो नाउन है टिटिलेशन है. टिटिलेशन बेसिकली प्लेजेंट फीलिंग. हाउ टू फ्लैटर. अ कॉम्प्लीमेंट इज अ प्लेजेंट courteous expression of praise. Flattery is stronger than compliment and often considered insincere. Adulation is flattery and worship carried to an excessive ridiculous degree. There are often public figures, entertainers, musicians, government officials who receive widespread adulation, but those are not in public eyes can also be adulated, as a teacher by student, a wife by husband, and vice versa, a doctor by patient, and so on. The derivation is from Latin verb to fawn upon. The adjective adulatory ends in ory, a suffix vr meaning for the first time in these pages. Other adjectives अल, एक, इकल, आउस. ठीक है, बेसिकली बात क्या है कि कह रहा है देखो, कॉम्प्लीमेंट जब किसी को करते हैं तो आप उसको फ्लैटर करते हैं, आप उसको जो है क्या करते हैं, प्रेज करते हैं. एक्सप्रेशन ऑफ प्रेज है कर्टिस. और फ्लैटरी जो होता है एक स्ट्रॉन्गर कॉम्प्लीमेंट है, पर और ज़्यादा एकदम जब उसको इनसिंसियर कर दो, जैसे किसी को कहो कि यार यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, तो मतलब क्या है कि तुम बहुत सुंदर दिख रहे हो, तो ये जनरल कॉम्प्लीमेंट है. ओह यू आर लुकिंग रैविशिंग, ठीक है, या फिर यू आर ड्रेस्ड टू किल टुडे, तो दीज आर फ्लैटरी. ना एडुलेशन, शी इज़ अ गॉडेस, तो ये क्या है, एडुलेशन है. तो एडुलेशन बेसिकली क्या होता है, फ्लैटरी या वर्शिप, एकदम पागल हो जाना उसके पीछे. अरे जॉनी डेप को देखा, क्या मस्त आदमी दिखता है यार वो, तो ये क्या है, एडुलेशन है. मतलब उसके पीछे पागल, दिन भर अपने कमरे में पोस्टर लगा रखा है, दिन भर जॉनी डेप को ही देख रहे हैं. ठीक, एक्सेसिव या रिडिकुलस डिग्री तक एकदम. ठीक है, ये एंटरटेनर्स हो सकते हैं, म्यूजिशियंस हो सकते हैं, गवर्नमेंट, जैसे आजकल मोदी जी का लहर चला हुआ है तो मोदी जी के लोग पीछे पागल है, पता नहीं क्या क्या कर रहा है. मोदी भी अपना भगवान बन के घूम रहा है, कुछ भी समझता है खुद को. चलो, हु रिसीव वाइड स्प्रेड एडुलेशन. ठीक है, अब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जैसे टीचर्स हैं, कभी कभी स्टूडेंट्स उनको कहते हैं अरे सर आप ना होते तो क्या होता. ठीक है, जैसे वाइफ है या अपने हस्बैंड के पीछे पागल है, या हस्बैंड जो अपने वाइफ के पीछे पागल है, दोनों ही होता है. चलो आगे, एडुलेटरी इसका एडजेक्टिव है. Ways of writing. Proscribe to forbid is commonly used for medical, religious or legal provision. A doctor proscribes a food, drug or activity that might prove harmful to patient. The church proscribe or announces a prescription against such activities as may harm the parishioners. The law prescribes behavior detrimental to the public welfare. बेसिकली देखो, प्रोस्क्राइब का मतलब है फॉरबिड करना. फॉरबिड करना मतलब प्रोहिबिट करना, किसी चीज़ को रोक देना, इस चीज़ को नहीं करना है. और ये यूज़ किया जाता है कॉमनली रिलीजन में, मेडिकल और लीगल प्रोबेशन में. ठीक है, अब जैसे मेडिसिन में ये दवा नहीं खानी है, या फिर ये नहीं खाओगे तो ये दवा काम करेगी. होम्योपैथिक में तो बहुत होता है. ठीक है, और रिलीजन में आपको ये प्रैक्टिस नहीं करना, नहीं तो खुदा या भगवान जो भी
या गॉड या जीसस नाराज़ हो जाएंगे। ये सब क्या है, रिलीजियस प्रैक्टिसेस में आपको प्रैक्टिस कराया जाता है, फॉरबिड किया जाता है चीज़ों से, सिलिबसी करनी है प्रैक्टिस और बहुत कुछ करना है, बहुत कबाड़ा चीज़ है रिलीजन। और लीगल प्रोविजन में आप ऐसा नहीं कर सकते नहीं तो पब्लिक ऑफेंस हो सकता है, ऐसा नहीं कर सकते नहीं तो पब्लिक ऑफेंस हो सकता है, ऐसा नहीं कर सकते नहीं तो कोड ऑफ बिहेवियर ब्रेक हो सकता है। इन सब चीज़ों को जब प्रोस्क्राइब किया जाता है कि ये आप नहीं कर सकते हैं, तो ये क्या है, प्रोस्क्रिप्शन है, प्रोहिबिट करना है, फॉरबिड करना है, इसको किया जाता है। चलो जैसे लॉ प्रोस्क्राइब करता है डेट्रीमेंटल बिहेवियर को, डेट्रीमेंटल जो समाज को नुकसान पहुंचा सकता है। जनरली वन माइट कंसीड प्रोस्क्राइब एक्टिविटीज़ आर मोस्ट प्लेजेंट वंस एज अलेक्जेंडर वॉलकॉट वंस रिमार्क। देखो क्या कह रहा है अलेक्जेंडर वॉलकॉट ने, कहा कि देखो प्रोस्क्राइब्ड एक्टिविटीज़ आर मोस्ट प्लेजेंट वन, ठीक है। वंस रिमार्क्ड इफ समथिंग इज प्लेजरेबल इट इज़ श्योर टू बी इमोरल, इलीगल और फैटनिंग, ठीक है। आजकल तो इस गाने बहुत ढेर सारे गाने में भी आया है, जैसे कि एक कौन सा गाना था, गर्ल लाइक यू में भी एक रैपर है, उसने रैप किया था इसको कि वाई द बेस्ट फूड इज़ ऑलवेज फॉरबिडन, ठीक है, ऐसा करके फूड के लिए भी आजकल आ रहा है। तो कहा गया कि जो भी चीज़ आपको बहुत ज़्यादा प्लेजर देती है, या तो वो इमोरल है या इलीगल है या तो फैटनिंग है। अब जैसे इमोरल, अब जैसे अब इसके पहले हम लोग पढ़ रहे थे, मेन आर जनरली फिलैंडरर, मतलब दे आर जेनेटिकली डिज़ाइन टू हैव मल्टीपल पार्टनर्स, ठीक है, ऐसा कहा है, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा था। तो अब लेकिन ये लॉ तो इस बात से प्रोस्क्राइब करता है, हमें प्रोहिबिट करता है कि आप मल्टीपल पार्टनर नहीं रख सकते, मल्टीपल अफेयर्स नहीं रख सकते, नहीं तो क्रिमिनल ऑफेंस हो जाएगा। और रिलीजन भी इसको प्रोहिबिट करता है, कहता है कि नहीं नहीं ये तो इमोरल एक्ट है, आप एक साथ दो दो वुमेन को सर्व नहीं कर सकते हैं ऐसे करके, और ये बातें हैं, तो ये इमोरल एक्ट हो गया, ठीक है। अब मान लेते हैं किसी को गाड़ी बहुत स्पीड में चलाना बहुत पसंद है, इलीगल एक्ट हो गया। अगर आप बहुत ज़्यादा जो है पिज़्ज़ा बर्गर खाएंगे तो ये फैटनिंग हो जाएगी, मतलब आपको मोटा करेगी। तो कह रहा है ये जो भी चीज़, जैसे आपको जो भी प्लेजर प्रोवाइड करता है, जनरली फास्ट फूड्स जो होते हैं बहुत प्लेजर प्रोवाइड करने वाले होते हैं, वो सब क्या होता है, फैटनिंग होते हैं। द डेरिवेशन इज प्रीफिक्स प्रो मीन्स बिफोर, उसके बाद प्लस स्क्राइब, स्क्रिप्टस लिखना। तो in ancient Roman times, a man's name was written on a public bulletin board if he had committed some crime for which his property or life was to be fortified. Roman citizens in good standing would thereby know to avoid him. In a similar sense, the doctor writes down those foods or activities that are likely to commit crimes against the patient's health. In that way, the patient knows to avoid them. बेसिकली क्या क्या रहा है, देखो एंशियंट, इसकी हिस्ट्री क्या है वर्ड की। प्रोस्क्राइब, प्रो का मतलब होता है बिफोर, स्क्राइब का मतलब होता है लिखना। तो रोमन एंशियंट रोमन टाइम में क्या होता था, जब कोई व्यक्ति जो है गलती कर देता था तो क्या करते थे लोग, उसका नाम बुलेटिन बोर्ड पे लिख दिया जाता था ताकि लोग उसको अवॉइड करें, उसके साथ उठना बैठना ना करें, उसके बेसिकली क्राइम्स को जग जाहिर किया जाता था बेसिकली। तो अब यही काम डॉक्टर करता है कि अगर आप बीमार हैं और डॉक्टर को पता चले ये चीज़ें आपको नुकसान कर सकती हैं, तो उनको लिख देता है एक पेपर पे, वही आपका बुलेटिन बोर्ड है, और उन चीज़ों को आपको फॉलो करना है, और उन खानों को नहीं खाना है जिसको डॉक्टर प्रोस्क्राइब करता है, यानी आपके हेल्थ के अगेंस्ट वो काम कर सकती हैं। स्क्रिबो, इसका स्क्रिप्टस इज बिल्डिंग ब्लॉक of scores of common English words like scribe, scribble, prescribe, describe, subscribe, script, the scripture, manuscript, typescript. Describe uses the prefix down to describe is etymologically to write down. Manuscript combined in manus, hand. देखो बेसिकली अब देखो ये डिस्क्राइब कर रहा है हर वर्ड को। स्क्राइब से बहुत ढेर सारे वर्ड बने हुए हैं, जैसे स्क्राइब, स्क्रिबल, प्रिस्क्राइब, डिस्क्राइब, सब्सक्राइब, स्क्रिप्ट, द स्क्रिप्चर, मैनस्क्रिप्ट, टाइप स्क्रिप्ट, ठीक है, एक्सेट्रा, इस तरह के वर्ड्स हैं। डिस्क्राइब जो है उसमें डी लगा हुआ है, और इसका मतलब डाउन, टू डिस्क्राइब इज एटिमोलॉजिकली टू राइट डाउन, डिस्क्राइब का मतलब उसको लिखो। मैन्युस्क्रिप्ट, हाथों से लिखना, हाथों से लिखा हुआ चीज़ है, मैनुअल लेबर। विद स्क्रिप्टस इज समथिंग हैंड रिटन, बेसिकली हैंड रिटन है। द वर्ड वॉज कॉइंड बिफोर द इन्वेंशन ऑफ टाइप राइटर, बेसिकली पहले मैन्युस्क्रिप्ट की बातें होती थी, पहले राइटर अगर कोई लिख दिया, कोई स्क्रिप्ट लिखी है, तो अब मान लेते हैं कि टाइप राइटर से उसको ढेर सारी पब्लिशिंग हो गई, तो उसका ओरिजिनल टेक्स्ट क्या है, मान लेते हैं किसी ने कहा कि नहीं मैंने लिखा है, तो ओरिजिनल टेक्स्ट, हाथों से लिखा हुआ टेक्स्ट ढूंढा जाता था ताकि पता चले कि ओरिजिनल राइटर कौन है, ठीक है।
बिफोर द इन्वेंशन ऑफ टाइपराइटर द स्क्रिप्चर और होली राइटिंग्स, स्क्रिप्चर्स मतलब जो होली राइटिंग्स होती है, होली राइटिंग यानी रिलीजियस राइटिंग जो होती हैं वो होली राइटिंग होती है, मतलब रामायण हुआ, बाइबल हुआ, ये सब क्या है स्क्रिप्चर्स हैं। टू सब्सक्राइब, सब्सक्राइब का मतलब किसी में, आजकल तो चैनल सब्सक्राइब किए जाते हैं यूट्यूब पे, पहले मैगजीन सब्सक्राइब किए जाते हैं, आज भी करते हैं लोग। टू राइट वंस नेम अंडर, ठीक है, तो हाँ मुझे भी इसकी डिलीवरी चाहिए या मुझे भी इसके वीडियोस देखने, तो इसलिए आप सब्सक्राइब करते हो। नेम अंडर एन ऑर्डर और कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, सब का मतलब अंडर होता है, सबवे, सब सरफेस, ये सब है। टू सब्सक्राइब to a philosophy or principle is figuratively to write one's name under a statement of such philosophy or principle. To inscribe is to write in or into a book for example or mental stone. inscribe का मतलब देखते होगे आप कि कहीं कहीं वॉल्स पर जो है इंस्क्राइब किया जाता है, उसमें लिख दिया जाता है, उसमें जो है हथौड़े से और छेनी से मार के उसमें मार्क किया जाता है। आजकल तो जो है आशिक लोग जाते हैं मॉन्यूमेंट्स को ख़राब करके आते हैं, उस पर इंस्क्राइब करके आते हैं। पोस्ट स्क्रिप्ट मतलब, पोस्ट स्क्रिप्ट का मतलब होता है रिटर्न आफ्टर, सब कुछ हो गया तो पोस्ट स्क्रिप्ट आती है जब मेन पार्ट ख़त्म हो जाता है। जैसे कि आप देख सकते हो जब मूवी ख़त्म होती है तो लास्ट में पोस्ट स्क्रिप्ट आती है कि इसके बाद क्या हुआ, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इनको क्या करना है, प्रोनाउंस करना है। प्रिस्क्राइब, प्रिस्क्रिप्शन, अच्छा ठीक है, सब्सक्राइब, सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्टिव, डिस्क्राइब, डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्टिव, inscribe, inscription, inscriptive, proscribe, prescription, prescriptive. It's obvious you're familiar with the word via, by way of, which is from the Latin word for road. The Via Appia was one of the famous highway of ancient Roman times. When something is obvious etymologically, it is right there in the middle of the road where no one can fail to see, hence easily seen, not hidden, conspicuous. And if you meet an obstacle in the road and dispose of it forthwith, you are doing what obvious says. बेसिकली कह रहा है, देखो obvious ऐसी चीज़ है, पहले obvious का लैटिन मतलब वो भी डिराइव हुआ है लैटिन से, मतलब क्या है रोड, वहाँ पे एक रोड थी वाया एपिया जो कि बहुत ही फेमस हाईवे थी। मतलब क्या है कि ऐसी चीज़ जो आप मिस नहीं कर सकते, जो दिखना ही है, जो होना ही है, वो मतलब ऑब्वियस सी चीज़ है कि हाँ वो होता ही है, ऐसा तो है ही। तो वही कह रहा है कि अगर आपको कोई ऑब्स्टिकल दिखता है आप उससे ओवरकम करते हो तो ये क्या है, तो ऑब्वियस चीज़ है, आप करोगे ही, ठीक है। दस इफ़ यू रिव्यू योर वर्क डेली इन सम कॉलेज सब्जेक्ट फ्रेंजीज क्रैमिंग एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर विल बी ऑविएट, ठीक है। अ लार्ज एंड स्टडी इनकम ऑविएट्स फियर्स ऑफ द फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी। तो वही कह रहा है कि देखो अगर आपके पास लार्ज और स्टडी इनकम है तो क्या करता है, आपका फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी से आप ऊपर निकल जाते हो। लिविंग फॉर वर्क अर्ली विल ऑविएट वरी अबाउट बीइंग लेट, तो लेट होने के डर से आप बच जाओगे, मतलब अगर जल्दी निकलोगे तो ऑविएट एग्जाम्पल्स दे रहा है बेसिकली। देन टू मेक अननेसेसरी टू डू विद प्रिवेंट बाई टेकिंग इफेक्ट measures or steps against or an occurrence of feeling requirement etc. ऑविएशन। अब देखो कह रहा है कि ऑविएट का, टू ऑविएट का मतलब क्या हुआ कि ऐसी चीज़ें करना, टू मेक अननेसेसरी, डू अवे विद, टू प्रिवेंट बाय टेकिंग इफेक्टिव मेजर्स। बेसिकली जो भविष्य में होने वाला है, मान लेते हैं भविष्य में आपको पता है कि कोई मेडिकल इनसिक्योरिटी आने वाली है, मेडिकल इमरजेंसी आने वाली है, तो उसके पहले से ही आप यहाँ से ही आप मान पता है कि आपको बुढ़े होने वाले, जैसे इंडिया में तो ये बहुत अच्छा है, आप बुढ़े होने वाले हैं तो आप इंडिया में लोग लिव इन द मोमेंट नहीं करते। मान लेते हैं उनके पास 30,000 रुपये आते हैं तो उसमें से वो 15,000 रुपये बैंक में बचा के रखते हैं कि भैया हमको भविष्य में हेल्थ प्रॉब्लम आ सकती है या हम बूढ़े होंगे तो हमें कुछ खर्चा आ सकता है या इमरजेंसी कुछ खर्चा आ सकता है, तो उसके लिए बचा के रखते हैं। 15,000 में जीवन यापन कर रहे हैं, या हो सकता है भविष्य में बच्चों को करना है, तो इमीडिएटली आप मतलब फंसेंगे नहीं। तो ये क्या है, टू ऑविएट है, टू ऑविएट का मतलब। ठीक, आगे चलते हैं, जो होगा भविष्य में उसके लिए अभी से प्रिपरेशन कर रहे हैं। सरप्राइजिंग वाया रोड, द रूट, अच्छा इसका नाउन क्या है, ऑविएशन। सरप्राइजिंग वाया रोड, द रूट इन इंग्लिश वर्ड ट्रिवियल। ट्रिवियल देखो, ट्रिवियल का मतलब छोटी मोटी चीज़ें, ऐसा करके। वेयर दीज रोड इंटरसेक्ट यू आर likely to find busy traffic, lots of people, in short a fairly public place, so you are not going to talk of important or confidential matters। बेसिकली कह रहा है अगर आप किसी पब्लिक स्पेस में होते हो तो इंपॉर्टेंट मैटर के बारे में नहीं बात करोगे, आप क्या बात करोगे, गॉसिप्स करोगे। अरे ये देखो कैसी कार लिया हुआ है, ये देखो पैदल चल रहा है, इसने कैसे कपड़े पहने हुए, इन सब का मतलब जो अननेसेसरी टॉक है, जिनका कोई मतलब नहीं है, आप ऐसी चीज़ों के बारे में बात करोगे। लेस्ट यू बी ओवरहर्ड, मतलब अगर आप इंपॉर्टेंट बात करोगे ऐसा चीज़ तो हो सकता है सामने वाले को सुनाई ना दे,
या हो सकता है कोई दूसरा व्यक्ति सुन ले और उसका फ़ायदा उठा ले, तो इन चीज़ों से आप बचोगे। तो जब इस तरह की चीज़ें करते हो तो इनको कहते हैं ट्रिवियल थिंग्स, छोटी मोटी चीज़ें, ऐसा ही अनइम्पॉर्टेंट, विदाउट ग्रेट सिग्निफिकेंस। यू विल कन्फाइन योर कन्वर्सेशन टू ट्रिवियलिटीज़ और टू ट्रिविया। छोटी मोटी बातों पर अपना कन्वर्सेशन ले आ दोगे, इनसिग्निफिकेंट ट्रिफल्स ट्रिविया, ये बहुत ही कॉमन है। चलो आगे। वॉर, मिलिटेट, मिलिटेट derives from militis, one of the form of the Latin noun meaning soldier or fighting man. If something militate against you, it fights against you, works to your disadvantage. Basically militates का मतलब क्या होता है, देखो जो आपके अगेंस्ट काम करेगा। जैसे मिलिट्री क्या होती है, वो दूसरे कंट्री के अगेंस्ट काम करती है, तो मिलिट्री है। मिलिटेंट क्या होता है, जो आपके ही कंट्री के अगेंस्ट काम कर रहा है, आपके घर के अंदर रह रहा है और मिलिटेंसी आ गई है, जैसे कश्मीर में मिलिटेंसी की बहुत प्रॉब्लम है। तो दस योर टिमिडिटी में मिलिटेट अगेंस्ट योर कीपिंग योर फ्रेंड्स। मिलिटेट इज ऑलवेज फॉलोड बाई preposition against and like obviate. Never takes personal subject. You don't militate against anyone, but some habit, action, tendency militate against someone or something. ठीक है, बेसिकली कह रहा है, देखो बेसिकली जो मैंने बताया वही कह रहा है, चलो छोड़ो इसको। द एडजेक्टिव मिलिटेंट्स कम्स फ्रॉम द मिलिटेंट। देखो मिलिटेंट क्या कह रहा है, वो भी सेम रूट से आता है। इसका मतलब क्या है, मिलिटेंट रिफॉर्मर इज जो कि फाइट्स फॉर रिफॉर्म्स, ठीक है। मिलिटेंट कैंपेन इज वन वेज्ड अग्रेसिवली विद द डिटर्मिनेशन। अब मिलिटेंट क्या होते हैं, वो डिटर्मिनेशन के साथ अग्रेसिवली आगे बढ़ते हैं। द नाउन इज मिलिटेंसी एंड मिलिटेंट इज ऑल्सो नाउन फॉर द पर्सन। सैली इज अ मिलिटेंट इन द वुमेन्स लिबरेशन, ठीक, मूवमेंट। मिलिट्री, मिलिशिया ऑल्सो हैव देयर ओरिजिन मिलिटिस, अगेंस्ट काम करना, ठीक है। बता दिया, एक आपके कंट्री के अगेंस्ट काम कर रहा है, एक दूसरे कंट्री के अगेंस्ट काम कर रहा है। बेसिकली शुरुआत में अगर कोई भी चीज़ ऐसी है जो रिफॉर्मिंग है, जो कुछ चेंज लाने वाली है सोसाइटी में, तो जनरली उसको सोसाइटी एक मिलिटेंट की तरह देखती है, उसको कहती है कि अरे ये तो नहीं हो सकता। जैसे कि वुमेन लिबरेशन की बात हुई, या वुमेन वोटिंग की बात हुई, इक्वल राइट की बात हुई, अभी आजकल चल रहा है LGBTQ का, इसकी प्रॉब्लम है। तो इन लोगों को मिलिटेंट की तरह देखा जाता है। बाद में लेटर ऑन ये सोसाइटी में ढल जाते हैं, कोई भी चीज़ को एक पुश की ज़रूरत पड़ती है। ओके, बिल्ट ऑन लैटिन मैलस, बैड, इविल और मलाइन इज टू स्पीक इविल अबाउट। अब यहाँ देखो मलाइन की बात आ गई। मलाइन का मतलब क्या होता है, किसी के बारे में बुरा भला कहना। टू डिफेम, टू स्लैंडर। मलाइन इज ऑल्सो एन एडजेक्टिव मीनिंग बैड, हार्मफुल, इविल, हेटफुल, और एज इन मलाइन इन्फ्लुएंस ऑफ हिज अनकॉन्शियस विल टू फेल, ठीक है। बेसिकली देखो मलाइन का मतलब क्या होता है, किसी के बारे में बुरा भला कहना। मलाइन इज ऑल्सो एडजेक्टिव, जिसका मतलब है बैड, हार्मफुल, इविल और हेटफुल, मतलब बुरा है, नुकसान पहुंचाने वाला है, इस तरह की चीज़ें। मलाइन इन्फ्लुएंस ऑफ द अनकॉन्शियस विल फेल, ठीक है। अगर किसी का मलाइन इन्फ्लुएंस है तो क्या करेगा, तो फेल करेगा। अनदर एडजेक्टिव फॉर्म इज मेलिग्नेंट, इज अ मेलिग्नेंट ग्लैंस। वो जैसे नहीं कहते कि यार इसकी नज़र लग गई, तो उसका आप क्या कह सकते हो, मेलिग्नेंट ग्लैंस, one showing deep hatred or malignant growth. Malignant growth मतलब एक कैंसरस हो सकता है, ठीक है, one that is cancerous या bad. The noun is malignant and malignancy which medically is cancerous growth. अब देखो जब कैंसर पढ़ोगे तो दो तरह का मिलेगा, एक बिनाइन होता है और एक मेलिग्नेंट होता है। मेलिग्नेंट क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह फैल करके सारे सेल को जो है कैंसरस कर देता है, सबको इफ़ेक्ट करता है। और जो बिनाइन होता है वो एक ही जगह पर रहता है। अब जैसे मान लेते हैं कि एक एग्जांपल लेते हैं ब्रेस्ट कैंसर का। तो ब्रेस्ट कैंसर क्या होता है, बस एक ब्रेस्ट वाले पार्ट को ही इफ़ेक्ट करेगा, वो यहीं पर ग्रो करेगा और वहीं पर रहेगा। बट जो आपका ब्लड कैंसर है, मान लेते हैं, ब्लड क्या करता है, पहले तो सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है और वो हर जगह फैलता है, ठीक है। तो वो हर जगह फैल रहा है, ब्लड में कैंसर है, बाद में धीरे धीरे और जगह फैला दिया मान लेते हैं। तो मेलाइन कैंसर जो है ज़्यादा, मेलिग्नेंट कैंसर जो होता है वो ज़्यादा खतरनाक होता है। बेनाइन वाला भी खतरनाक होता है पर उतना नहीं। तो आर जनरली द कंडीशन स्टेट एटीट्यूड और हार्मफुलनेस, हेटफुलनेस, इविल इंटेंट, ठीक है। यही सब बातें हैं, मेलाइन, मेलिग्निटी। ऑब्जर्व हाउ वी कैन कंस्ट्रक्ट इंग्लिश वर्ड बाय कंबाइनिंग मैलस विद अदर वर्ड्स। डाइकोडाक्टिस, टू से और टेल, फॉर्म मैलेडिक्शन। मैलेडिक्शन देखो इसका मतलब होता है बोलना,
अब मैलेडिक्शन मतलब किसी के बारे में बुरा कहना, इविल कर्स सेइंग, ठीक है, ये मैलेडिक्शन। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, दैट इज मैलेडिक्शन। श्राप देना मैलेडिक्शन। मैलेडिक्टरी, मैलेडिक्टरी वर्ड्स, ठीक है, ये एडजेक्टिव हो गया। एट द रूट वोलो, टू विश, टू विल और टू बी विलिंग। वोलो, वोलो का मतलब विश होता है। अब मेलवेलेंट, मेलवेलेंट का मतलब क्या है, किसी के बारे में बुरा विश करना, काश चला जाए ये और गाड़ी से लड़ जाए, ठीक है, आप बुरा कह रहे हो, काश एग्जाम में फेल हो जाए, तो ये क्या है, मेलवेलेंट, ठीक है। मेलेवलेंट ग्लैंस, एटीट्यूड, फीलिंग, द नाउन इज मेलेवलेंस, ठीक है। यहाँ देखो मेल का मतलब यहाँ पे जेंडर से नहीं है, यहाँ पे ये लैटिन वर्ड जो है मेलेडिक्शन और मलाइन से है, ठीक है। फेसियो फैक्टस और टू डू और मेक, also spell o, also spelled in English word fac, fic, factus o as verb ending phi to form the adjective maleficent. Maleficent जब जोड़ते हो इसका फैक्टस या फैक्सिस से मतलब क्या होता है, टू डू, टू मेक, ठीक है। इनको याद रखना है। देखो वोलो का मतलब विश, डैक्टस का मतलब बोलना और फेसियो का मतलब टू डू, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति को अब कुछ बुरा करने वाला, पहले तो कुछ बोल दिया, कुछ विश कर दिया, अब कुछ बुरा करेगा, तो क्या होगा, मेलेफिशेंट होगा, ठीक है। वहाँ पे मेलेफिशेंट एक्ट होगा, मेलेफिशेंट डीड होगा, मेलेफिशेंट बिहेवियर होगा, जो किसी को हार्म करने के लिए ही किया जा रहा है, ठीक। मेलेफैक्टर जो करेगा बुरा, मेलेफैक्टर होगा वो। और एन इविल डूअर, क्रिमिनल, मेलेफैक्टर कमिट्स एन मेलेफिक्शन, ठीक। आ गया यहाँ पर अ क्राइम एंड इविल डीड। French is a Romance language, that is language based on Roman or Latin. Are also Spanish, Portuguese, Italian, and Romanian, and also and so Latin malus became French mal, bad, that source of maladroit. अच्छा, droid का मतलब क्या हुआ, skillful, maladroit मतलब खराब स्किल, clumsy, bungling, awkward, unskillful, etymologically having bad right hand, ठीक है। the noun is maladroitness, maladroitness का noun होगा। and also French word malaise is an indefinite feeling of bodily discomfort as in mild illness or an as a symptom preceding an illness, etymologically bad ease, just as disease is lack of ease. Other common words that you are familiar with also spring from like Latin malus, जैसे malicious, malice, melody, uh, and the same malus function as prefix in words like maladjusted, malcontent, malpractice, malnutrition, ठीक है। इन सब के मतलब आपको पता है, malicious गलत कुछ ऐसा, malice ये भी उसी से रिलेटेड है, melody गलत गंदे सॉन्ग, मेल एडजस्टेड जो अच्छे से एडजस्ट नहीं हुआ है, मेल कंटेंट खराब कंटेंट, मेल प्रैक्टिस खराब प्रैक्टिस, मेल न्यूट्रिशन खराब न्यूट्रिशन। आगे चलो, हाँ यहाँ वीडियो पॉज करो, इंग्लिश वर्ड भर डालो, थक जाता है पढ़ाते पढ़ाते, ठीक है। टिटलेशन, एडुलेशन, एडुलेटरी, प्रोस्क्रिप्शन, प्रोस्क्रिप्टिव, अवियस, अविएशन, ट्रिवियल, ट्रिविलिटीज, ट्रिविया, मिलिटेंट, मिलिटेंसी, मलाइन, मेलिग्निटी, मेलिग्नेंट, मेलिग्नेसी। चलो आगे, ओ गॉड, malediction, maledictory, malevolent, malevolence, malefiction, maleficent, maleficence, malefactor, malefaction, maladroit, maladroitness, malice, titillation। अब चलो अच्छा मिलाने के लिए आ गया, 10 वर्ड है उनको मिलाते हैं। titillation हंसाना, चलो आगे। adulation, adulation कहाँ गया भाई, मिल ही नहीं रहा हमको, ये रहा, वर्शिप। प्रोस्क्रिप्शन किसी को प्रोहिबिट कर देना। मिलिटेंसी, मिलिटेंसी आपके अगेंस्ट काम करेगा, दौड़ो भाई।
मैलीज का हो गया बॉडीली डिस्कम्फर्ट और अग्रेसिवनेस, मिलिटेंसी, मैलिग्निटी, मेरे ख्याल से सारा मिला दिया। ये रहा ऑविएशन। वाह क्या कबाड़ा हुआ है इसमें, क्या घुसमुच हो गई है। ठीक है मिला दिया हमने। चलो आप यहाँ पे वीडियो पॉज करके अपने से मिला के यहाँ से आंसर चेक कर लेंगे। ठीक, ओके चलिए आगे। अब मिलाते हैं एडुलेटरी, एडुलेटरी, प्रोस्क्रिप्शन, प्रोस्क्रिप्टिव, मिलिटेंट, मिलाइन। अच्छा ठीक है मिलाओ पहले। ओह सॉरी आंसर यही है, ध्यान नहीं दिया मैंने। ओके यहाँ वीडियो पॉज करो, मिलाओ पहले। ओके रिलेटिंग टू पर्टेनिंग प्रोहिबिशन, प्रोस्क्रिप्टिव हो गया, एडरिंग, एडिलेटरी, क्लमजी, ऑकवर्ड, मैलेड्रोइट, ऑफ नेचर ऑफ कर्सेस, मैलेडिक्टरी, bearing ill will, of no great consequence, aggressive fighting, militant। हाँ यहाँ वीडियो पॉज करो और आंसर मिला लो। ठीक है अब यहाँ ओके ठीक है। डज अ मैलिग्नेंट लुक इंडिकेट काइंडली फीलिंग्स? नो, मैलिग्नेंट है ना, मैलिग्नेंसी हाँ। आर ट्रिविलिटीज इम्पॉर्टेंट? ट्रिविलिटीज नहीं। हाउस इज क्लटर्ड विद ट्रिविया, ग्रेट वैल्यू नहीं। डू पॉपुलर मैलिडिक्शन हार्डल एट देम, इंजॉय कैसे करेंगे? नो। इज मेलिफिशेंट एक्ट लाइकली टू कर्स हार्म? हाँ। मेलिडिटरस स्किल नहीं। मेलिफिशेंट रॉन्ग, मैलिफैक्टर इज अ रॉन्ग डूअर? हाँ। डज एन एडिलिटरी एटीट्यूड शोज एग्जैजरेटेड एडमिरेशन? हाँ। इज मिलिटेंसी सेम एज पैसिवनेस? नहीं ऐसा तो नहीं है। ओके इसको यहाँ मिलाना है। क्लमजी, ऑकवर्ड, मैलेड्रॉइट, मैलेवलेंट, टिटिलेट, मिलिटेंसी, मिलिटेंट, इन सबको मिला लो। यहाँ पे वीडियो पॉज करो और सारे वर्ड्स लिख लो और यहाँ से आंसर यहाँ नीचे है, यहाँ से मिलाओ। देखो जितने बताया मैंने, मैलेड्रॉइड, मैलेवलेंट, टिटिलेशन, मिलिटेंट हो गया। ठीक है अब देखो यहाँ पे क्या लिखा था, प्रोहिबिशन कर रहा है, प्रोस्क्रिप्शन पी है, एडुलेशन हो गया, वर्क फीलिंग और फिजिकल डिस्कम्फर्ट, ये ठीक है यहाँ नहीं मैं। चलो ओके अब इसको कैसे एडजस्ट करूँ मैं? ठीक है यहाँ पे ठीक। ऑविएट, टू ऑविएट, अग्रेसिव, मिलिटेंट, सेम चीज़ है। मिलिटेंट, हार्मफुल, बैड, मिलिशियस, मलाइन, अनइम्पॉर्टेंट, ट्रिवियल, अनइम्पॉर्टेंट, ट्रिविलिटीज़, ये सब है। चलो ओके यहाँ आंसर लिखा हुआ है। सेशन ख़त्म हो गया। अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। प्रैक्टिस करने के लिए आपको अच्छे खासे यहाँ पे वर्ड्स मिल जाते हैं और मैं काफ़ी कुछ बता देता हूँ। ज़्यादा लंबा करने से वीडियो बढ़ जाता है। ठीक है अब जैसे यहाँ पे आंसर्स हैं सब मैं ही बता दूंगा, तो आप प्रैक्टिस क्या करेंगे, तो आप इसको मिलाएं और अगले वीडियो में हम लोग करेंगे सेशन 23। बाय बाय।